बालाजी के दर्शन की लाइन में एक बेहद ही दुबली पतली औरत संगीता लगी हुई थी। उसकी गोद में उसकी बेटी सान्वी थी। दर्शन करते वक्त संगीता ने मन्नत मानी, हे प्रभु, मुझ पर दया करो। मैं कैंसर की मरीज हूँ। मेरा अब अंतिम समय है, पर मैं अपनी बेटी की सलामती के लिए मन्नत मांगने आई हूँ। मैं आज अपने और अपनी बेटी के बाल आपको अर्पण करने आई हूँ। मैंने सुना है कि आप 10 गुना लौटाते हो, धन संपदा की कमी नहीं रहने देते। आप मेरी बेटी को सुखी रखना प्रभु, आप मेरी बेटी को सुखी रखना। संगीता ने अपने और अपनी बेटी के बाल वहाँ अर्पण कर दिए और वहाँ से चल दी। मंदिर से बाहर निकलते वक्त उसे चक्कर आए और वह वहीं गिर गई। उसकी वहीं पर मौत हो गई। बेटी रोने लगी। संगीता की लाश के पास लोगों की भीड़ लग गई। तभी एक औरत उस भीड़ को चीरते हुए आई और सान्वी को गोद में उठाकर बोली, मेरी बच्ची, तू तो अनाथ हो गई, लेकिन तेरी मौसी रीमा अभी जिंदा है। मैं अब से तेरा लालन पालन करूंगी। वो सान्वी को अपने घर ले गई और उसका लालन पालन करने लगी। ऐसे ही समय बीता और सान्वी अब 18 साल की खूबसूरत लड़की हो गई। उसके बाल बेहद ही खूबसूरत और चमकदार थे। उसे जो भी देखता वो मोहित हो जाता। मोहल्ले भर के लड़के उसके दीवाने थे, लेकिन सान्वी को तो सिर्फ सीधा साधा मनोज पसंद था। रीमा को जब उन दोनों के प्यार की भनक लगी तो रीमा ने उन दोनों की शादी करवा दी। मनोज के परिवार में उसकी माँ और भाई भाभी रहते थे। सुहागरात के दिन मनोज उसके बालों को छूता है और तारीफ करते हुए कहता है, वह सान्वी, तुम्हारे बाल तो कितने रेशमी और मुलायम हैं। जी चाहता है कि सारी उम्र इनकी छाँव में ही गुजार दूँ। अपनी तारीफ सुनकर सान्वी शर्मा जाती है। अगले दिन वो सब के लिए अपनी पहली रसोई बनाती है, जिसे चख कर सभी उसकी खूब तारीफ करते हैं। नई बहू के घर में आने से हर कोई उसके बालों की सुंदरता और उसकी ही तारीफ करते रहते, जिससे उसकी जेठानी को बड़ा बुरा लगता। जब से यह महारानी इस घर में आई हैं, मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। बड़ा घमंड है ना इसे अपने बालों पर। लगता है इसका घमंड तोड़ने का वक्त आ गया है। अब तो इसे मज़ा चखाना भी पड़ेगा। अनुराधा बाजार से एक ऐसा केमिकल लाती है जिसे लगाते ही सारे बाल झड़ जाते हैं। अनुराधा उस केमिकल को सान्वी के शैम्पू में मिला देती है। सान्वी जब उससे अपने बाल धोती है तो 3 दिन में ही उसके सारे बाल झड़ जाते हैं और वह गंजी हो जाती है। सान्वी कहती है, हे भगवान, ये मेरे बाल यह कैसे हो गया? अब मैं क्या करूँगी? मनोज जी तो मुझे मेरे बालों की वजह से ही पसंद करते थे, लेकिन अब मैं क्या करूँगी? लेकिन वो बिल्कुल गलत थी। मनोज ने उसे देखा, सान्वी, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे बालों से नहीं। तुम मुझे आज भी उतनी ही पसंद हो जितनी पहले थी, और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए फूलों वाला स्कार्फ ले आऊँगा, उसे पहन लेना। उसके लिए फूलों वाला स्कार्फ ले आया मनोज। एक रोज सान्वी जंगल में लकड़ियाँ लेने गई हुई थी, जहाँ तेज हवा चल रही थी और उसका स्कार्फ हवा में उड़ता हुआ कहीं चला जाता है। यह देखकर सान्वी रोने लगती है और कुछ देर बाद वहाँ एक साधु आते हैं जो सान्वी से उसके रोने का कारण पूछते हैं। सारी बात सान्वी बताती है तो साधु बाबा उसके सिर पर हाथ रखते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं, बेटी, अब से तेरे सारे गम दूर हो जाएंगे। देखते ही देखते सान्वी के सर पर पहले की तरह बेहद चमकदार और खूबसूरत बाल आ जाते हैं। बेटी, अब से तेरी यह चोटी कोई आम चोटी नहीं,
बल्कि जादुई चोटी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा। घर आकर सानवी सारी बात अपने ससुराल वालों को बताती है, जिससे उसकी जेठानी और सास के मन में लालच आ जाता है। क्या सच में? तो बहू, तू हमें भी जरा अपनी इस जादुई चोटी का कमाल दिखा। ए मेरी जादुई चोटी, दिखा दे अपना कमाल। उसमें से काफ़ी सोने की मोहरें बाहर आ जाती हैं। यह देखकर सब बहुत खुश होते हैं। सास और जेठानी झट से सारी सोने की मोहरें उठा लेती हैं। अब उनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं रहती। ऐसे दिन बीतते जाते हैं और उसकी सास और जेठानी हमेशा उसका इस्तेमाल करके अपना मतलब निकालती रहती हैं। ऐसे ही एक रोज़ बहू अपनी चोटी का जादू ज़रा फिर से तो दिखा। वो क्या है ना, घर में पैसे ख़त्म हो गए हैं। अब तुझे तो पता ही है इस महंगाई में कितने खर्च हो जाते हैं। लाला, ज़रा और सोने की मोहरें मांग अपनी चोटी से। सानवी कहती है, नहीं माँ जी, आप लोगों का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। मैं अब और अपनी चोटी का इस्तेमाल आपके लालच के लिए नहीं करूँगी, बल्कि गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए ही करूँगी। तो सानवी की सास कहती है, अगर नहीं दे सकती तो निकल जा मेरे घर से। सानवी अकेली नहीं जाएगी, मैं भी उसके साथ जाऊँगा, उसका पति बोलता है। इस लालची घर में मैं और नहीं रह सकता। सानवी और मनोज उस घर से चले जाते हैं और एक अलग घर बनाकर रहने लगते हैं, जहाँ सानवी अपनी जादुई चोटी से गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती है और अपने पति के साथ खुशी खुशी रहती है।